मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज धन्यवादी रविवार दिवस है और इसका एक गहरा अर्थ है। मैं सारा आदर और महिमा पिता परमेश्वर को देता हूँ, जो अपने प्रावधान को पूरी तरीके से पूरा कर रही हैं। पवित्रता का सुसमाचार और परमेश्वर की सामर्थ्य वो पूरे संसार भर में वो फैलाई जा रही है और उसके द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जा रही हैं हर दिन। और ये सुसमाचार का प्रचार, जो कि पवित्रीकरण का सुसमाचार है, इसकी व्याख्या और इसका अनुवाद बहुत सी अलग अलग भाषाओं में किया गया है और संसार भर में बांटा गया है। इसलिए पिता परमेश्वर ने हमें बहुतायत से इस कलीसिया के द्वारा फलों को काटने दिया है। आपने व्यक्तिगत तौर से अपने व्यक्तिगत जीवन में कितने अच्छे फलों को उत्पन्न किया है और आप कितने सुंदर फल पिता परमेश्वर के सामने बने हैं। इस संदेश के द्वारा होने पाए आप सभी अपने आप को देखने पाए अपने बीते जीवन की ओर मुड़कर देखकर, ताकि आप पिता परमेश्वर के सामने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप एक सुंदर फल बनने पाए। प्रिय सदस्यों, मत्ती 3 अध्याय उसका 12 पद हमें बताता है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्तों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। ये पद ये हमें दिखाता है परमेश्वर के न्याय को, जो कि पिता परमेश्वर करेंगे। पिता परमेश्वर एक किसान की तरह है और वो न्याय करेंगे जिस प्रकार से उन्होंने कहा है। तो फिर यहाँ पर गेहूं और भूसी किस बात को दर्शाता है? सबसे पहले गेहूं वो उन बातों को दर्शाता है, परमेश्वर की ऐसी संतान जो सत्य के अनुसार जीते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के द्वारा प्रेम पाते हैं। जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, कृपया करके आप अपने आप को जांचें कि क्या आप गेहूं हैं या फिर आप भूसी हैं। दूसरे शब्दों में गेहूं परमेश्वर की उन संतान को कहा जाता है जिन्होंने परमेश्वर के खोए हुए स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लिया है और वो मसीह की तरह बन गए हैं। परमेश्वर के स्वरूप को पुनः प्राप्त करते हुए आप एक गेहूं बन जाते हैं। अगला, भूसी उन विश्वासियों को कहा जाता है जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं जीते, बुराई करते हैं, जो सत्य के विरोध में हैं और यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते और जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि ऐसे लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, लेकिन यदि वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार ना जिए तो फिर वो भूसी हैं। एक जो किसान होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, अपना पसीना बहाता है और उसके बाद वो अपने गेहूं को खलिहान में इकट्ठा करता है, लेकिन भूसी को नहीं, क्योंकि वो भूसी को नहीं खा सकता। जो भूसी होती है उसको केवल जलाया जाता है या फिर उर्वरक के रूप में उसका उपयोग किया जाता है और जब उसको जला देते हैं तो वो अंत में राख बन जाता है। दुर्भाग्य से ये वो है कि कोई भी जो किसान होता है वो गेहूं के साथ वो भूसी को नहीं रखता। इसीलिए जो गेहूं होता है उसको भूसी के साथ नहीं रखा जाता और गेहूं भी अलग अलग प्रकार का होता है, प्रीमियम ग्रेड का होता है या फिर कम गुणवत्ता वाला होता है। कुछ तो गेहूं वो किसान के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ वो कम गुणवत्ता वाले होते हैं, लेकिन उनको फेंका नहीं जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे दिखते हैं जो खाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन उनका उपयोग ज़्यादा नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो गेहूं अच्छा होता है वो किसान को प्रसन्न करता है और इससे भी बढ़कर जो किसान होता है, जो अच्छा गेहूं होता है, वो किसान को एक लाभ भी देता है। इसीलिए किसान उसको अलग रख देता है। यदि जो किसान होता है, यदि वो किसी का आदर करता है तो फिर वो क्या करेगा, जो उसके पास सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला जो गेहूं है वो उसको वो देगा, बजाय उसको बाजार में बेचने की। पुराने नियम में जब कोई भी किसान वो अपनी कटनी को काटते थे तो फिर वो उन्हें राजा के पास भेज देते थे, जो सबसे उत्तम किस्म का होता था। यहाँ तक कि परमेश्वर की संतान वो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन उन्होंने किस प्रकार से पिता परमेश्वर को अपने फलों के द्वारा प्रसन्न किया है वो बिल्कुल अलग अलग होगा। निश्चित तौर से स्वर्ग में उनका स्थान वो अलग अलग होगा। इसलिए आपको अपने आप को देखना है कि आपने पिता परमेश्वर को कितना प्रसन्न किया है, जो हमारी आत्मा का मालिक है। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप ईमानदार और फलदायक गेहूं बने, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर प्रसन्न होने पाए और वो आपसे प्रेम करने पाए। जब आप
ऐसा फलदायक गेहूँ बन जाते हैं तो जो आपकी आत्मिक देह होती है वो चमकेगी। यहाँ तक कि वो आपके शरीर से अलग हो जाएगी, लेकिन तो भी जो आपकी हर एक की देह की चमक होगी वो अलग होगी। जब हमारे प्रभु हमें लेने के लिए वापस आएंगे तो फिर हम किस प्रकार से बदल जाएंगे? क्या हम पूरी तरीके से बदल जाएंगे? हम पूरी तरीके से नहीं बदल जाएंगे। जब 1000 वर्ष का राज्य होगा और उसके बाद श्वेत नए सिंहासन होगा, उसके बाद हमारे पास सिद्ध आत्मिक देह होगी। इसीलिए वो फल जो कि नए यरूशलेम में जाएंगे वो बहुत ज़्यादा फलदायक होंगे। वो सबसे उत्तम गुणवत्ता के फल हैं जो पिता परमेश्वर के सामने होंगे। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप नए यरूशलेम में जाने पाएँ जहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए ताकि हम ऐसे सुंदर गेहूँ बनने पाएँ? जब मैं आपको इन 3 बातों को बताता हूँ तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप संकल्प करें कि आप पिता परमेश्वर के सामने एक अच्छा गेहूँ बनने पाएंगे और आज के संदेश को आप पूरी तरीके से अपनी रोटी बनाएंगे। जिस प्रकार से एक जो अच्छी गाय होती है वो अच्छा दूध देती है और उसका दूध स्वास्थ्य होता है, उसी तरीके से जितना ज़्यादा आप सुंदर गेहूँ बनते हैं पिता परमेश्वर के सामने, आप भी सुंदर फलों को उत्पन्न करेंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस बात को स्मरण रखें कि आप बहुत से फलों को उत्पन्न करने पाए पिता परमेश्वर के कार्यों के द्वारा और आप आज के संदेश को समझने पाएँ। एक अच्छा फल बनने के लिए सबसे पहले आपको बिना बदले हुए आपको निरंतर धन्यवाद देना है। जब तक आप अच्छे फल बनते हैं उसके लिए हमें बारिश की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है और सूर्य की रोशनी की ज़रूरत होती है। कभी कभार सूर्य की रोशनी वो बहुत ज़्यादा झुलसा देने वाली होती है, लेकिन अच्छे फलों को उत्पन्न करने के लिए जो कि स्वादिष्ट हों, जो सूरज की रोशनी है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है पौधों को, ताकि वो अच्छे फलों को उत्पन्न कर सकें। और पानी भी पौधों के लिए ज़रूरी होता है ताकि वो बढ़ने पाएँ, इसीलिए वो यहाँ तक कि बारिश का भी इंतज़ार करते हैं। और जब हवा चलती है सही तरीके से तो बहुत सी चीज़ें पौधों के साथ होती हैं। जिस प्रकार से जो पौधे होते हैं उनमें हवादार जगह बनती है, जो कीटाणु होते हैं वो कम हो जाते हैं और जो प्रदूषण होता है वो भी कम हो जाता है। इसलिए यदि कोई पौधा वो इस प्रकार से महसूस करे तो फिर वो धन्यवाद देगा जब भी हवा चलेगी, जब बारिश आएगी और जब सूरज की रोशनी उनके ऊपर आएगी। क्या होगा यदि कोई भी पौधा वो धन्यवाद ना दे जब सूरज की रोशनी आती है, लेकिन इसकी बजाय अगर वो सूरज की रोशनी से छिपने की कोशिश करें और वो छाया में छिप जाएं, तो फिर जो वो पौधा है वो अच्छे फलों को उत्पन्न नहीं कर सकता और वो सही से नहीं बढ़ सकता। पौधे को बढ़ने के लिए और अच्छे फलों को उत्पन्न करने के लिए इसी तरीके से परमेश्वर भी हमारे जीवन में पिता परमेश्वर कभी कभार आजमाइशों को आने देता है, जो कि अग्नि में परीक्षाएं होती हैं, ताकि हम उन मुश्किलों का अनुभव करने पाएं। आप देख सकते हैं पौधों को कि उन्हें सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। जेजू द्वीप पर वहाँ पर ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं, क्योंकि पौधों को सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है, तभी वो अच्छे से बढ़ सकते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पौधे होते हैं वो उस ओर झुक जाते हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी आती है। और हमें भी उन्नति करने के लिए और अच्छे फलों को उत्पन्न करने के लिए पिता परमेश्वर कभी कभार हमें अग्नि में आजमाइशों का सामना करने देते हैं, ताकि हम उन सभी चीज़ों का अनुभव करने पाएं। और उन आजमाइशों के द्वारा हमारा जो स्वभाव होता है वो अच्छे में बदलता है। जो हमारे अंदर गंदगी होती है, पाप में स्वभाव होते हैं, उन आजमाइशों के द्वारा हम दूर करते हैं और अपने हृदय को साफ करते हैं। जिस प्रकार से जो अग्नि होती है वो सभी चीज़ों को जला देती है। और उन आजमाइशों के द्वारा आप अनुभव करने पाते हैं, जब आप इस पृथ्वी पर जी रही हैं, इसके द्वारा आपका विश्वास बढ़ जाता है और आप पिता परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने पाते हैं।
इसलिए कोई मायने नहीं रखता कि परमेश्वर की संतान के ऊपर किस प्रकार की आजमाइशें आई हैं। उन्हें विश्वास करना है कि वो इसके द्वारा पिता परमेश्वर के सामने अच्छा फल बनेंगे। इसलिए हमें विश्वास के द्वारा हर एक चीज़ों में धन्यवाद देना चाहिए। जब आप लगातार पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, यहाँ तक कि जब आप आजमाइशों में होते हैं, तो फिर पिता परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि आपके पास सच्चा विश्वास है और उस सच्चे विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और ऐसी संतानों को पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह, प्रेम और ताकत देते हैं ताकि वो जितना जल्दी हो सके उन आजमाइशों को पार कर सकें और वो हर एक प्रकार की आजमाइशों को पार कर सकें। इस साल आप कितना ज़्यादा धन्यवादी रहे हैं। परमेश्वर ने आपके अंदर उन पापमय स्वभाव को दिखाया जो आपके अंदर छिपा हुआ था, और क्योंकि आपको उन्हें दिखाया तो फिर आप उसके लिए कितने ज़्यादा धन्यवादी हैं कि आप उन चीज़ों को जानने पाए और आप उनको दूर करने पाए। या फिर क्या आप निराश हुए या फिर हताश हुए क्योंकि आपके अंदर अभी भी वो पापमय स्वभाव हैं। कुछ लोग वो मुझे इस प्रकार से अपनी कहानी बताते हैं। उन्होंने सोचा था कि अब उनके अंदर कोई भी असत्य नहीं है। वो ये नहीं सोचते थे कि अब उनके अंदर कोई बुराई बची है। लेकिन जब उन्होंने अपने अंदर बुराई को पाया तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए, वो हताश हो गए। ये सही नहीं है। जब वो बुराई को पाते हैं तो फिर वो सोचते थे कि उनके अंदर तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप बुराई पाते हैं तो आपको पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना है। यहाँ तक कि आजमाइशों के द्वारा आप इन चीज़ों को ढूंढने पाए तो भी आपको धन्यवाद देना है कि पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे जानने दिया। धन्यवाद पिता कि आपने मुझे जानने दिया कि मेरे अंदर ये बुराई है। क्यों? क्योंकि आप जान पाए कि आपके अंदर ये बुराई है, इसलिए आपको पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आपको निराश या फिर हताश नहीं होना चाहिए। जब आप धन्यवाद के साथ आजमाइशों का सामना करते हैं तो ताकत आपके ऊपर आती है और इस प्रकार से आप खुशी और आनंद को महसूस कर सकते हैं बजाय मुश्किलें महसूस करने की। कभी कभार आपके कार्य या फिर आपका बिजनेस जो होता है वो ऐसा जाता है कि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। पिता परमेश्वर वो अपनी संतानों को समृद्धि की ओर लेकर जाना चाहते हैं और उनको ऐसी आशीषें देना चाहते हैं जो कि चट्टान पर वो खड़े हों। पिता परमेश्वर उन्हें केवल कुछ ही समय के लिए टेम्परेरी आशीषें नहीं देना चाहते, लेकिन पिता परमेश्वर चाहते हैं कि वो लगातार जागृत रहें जब तक कि वो सच्ची आशीषों को प्राप्त करने के योग्य ना हो जाएं। यूसुफ जब वो 17 साल का था तो उसको दास के तौर पर बेच दिया गया और उसको जेल में डाल दिया गया। ये ऐसा दिख रहा था कि वो समृद्ध नहीं हो रहा, लेकिन आत्मिक तौर से ये उसके लिए एक छोटा रास्ता था कि वो महान आशीषों को प्राप्त कर सके। और वास्तव में पिता परमेश्वर वो यूसुफ के साथ थे हर समय, क्योंकि यूसुफ वो परमेश्वर का अपने हृदय की गहराई से भय मानता था और वो सिधाई के साथ चलता था और वो हर एक स्थिति में विश्वास योग्य रहा। कोई मायने नहीं रखता कि आपकी स्थिति कितनी ज़्यादा मुश्किल है या आप उलझन में है, लेकिन यदि आप सचमुच में पिता परमेश्वर पर अपने पूरे हृदय से, ईमानदारी से आप पिता परमेश्वर पर निर्भर रहें, तो पिता परमेश्वर वो आपकी मुश्किलों को समझा देंगे और आपकी अगुवाई आशीषों के मार्ग पर करेंगे। इसीलिए यदि आप अच्छे फलों को उत्पन्न करने में आप असफल हो गए तो फिर आपको निराश नहीं होना या फिर हताश नहीं होना और आपको बीच में ही नहीं छोड़ देना। आपको पिता परमेश्वर पर निर्भर रहना है जो हर एक चीज़ों में भलाई को उत्पन्न करते हैं और आपको धन्यवाद देना चाहिए। इसीलिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको जांचना है कि क्या आप पिता परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, क्या आपने पिता परमेश्वर को खुश किया है या नहीं। आपको अपने आप को मुड़कर जांचना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। प्रिय सदस्यों, जब आप पिता परमेश्वर के द्वारा दिए गए कार्यों को धन्यवाद के साथ करते हैं तो फिर आप भले फलों को, अच्छे फलों को उत्पन्न कर सकते हैं। हम कितना ज़्यादा धन्यवादी होंगे कि हम बचाए गए हैं, हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। तो ये कितना ज़्यादा धन्यवादी होगा कि हमने पिता परमेश्वर के द्वारा उन कार्यों को प्राप्त किया है और परमेश्वर की संतान होने के नाते उन कार्यों को कर रहे हैं। ये कोई मायने नहीं रखता कि वो कार्य कितना छोटा है, ये वो कार्य है जो आपको परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। जो कुछ भी कलीसिया में आपको दिया गया है कार्य, वो यीशु मसीह के नाम से दिया गया है। इसलिए आपको इसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे ये केवल एक कार्य हो, 2, 3, 5 या 10 हो, आपको उन्हें लेना चाहिए। निश्चित तौर से आप उन सभी चीज़ों को नहीं ले सकते जो आपकी योग्यता से बाहर है।
आपको अपनी योग्यताओं के अनुसार उन कार्यों को लेना चाहिए। बाइबल हमें साफ तौर से बताती है इसके बारे में। लोगों को 1, 2 और 5 तोड़े दिए गए थे, लेकिन उनमें से कितने विश्वास योग्य रहे। लेकिन जिसको 1 तोड़ा दिया गया था उसने उससे कोई भी लाभ नहीं कमाया, इसलिए उससे वो 1 तोड़ा भी ले लिया गया और उसको दे दिया गया जिसके पास 10 तोड़े थे। यदि आपको और ज़्यादा कार्य दिए जाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप उसके योग्य हैं और पिता परमेश्वर भी आपको पहचानते हैं और ये स्वर्ग में और इस पृथ्वी पर भी आपके लिए आशीषें हैं। पहला तिमोथी 1 अध्याय उसका 12 पद हमें बताता है, और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। जब आप विश्वास योग्य होते हैं, आप पहचाने जाते हैं, तो आपको कार्य दिया जाता है, क्या नहीं? हमारे परमेश्वर वो महान है और वो सभी चीज़ों पर नियंत्रण रखते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर ने आपको वो कार्य दिया है तो आपको उन्हें पूरा करना चाहिए। जब आप धन्यवाद देना नहीं रोकते उन कार्यों के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, तो फिर आप निश्चित तौर से फलों को उत्पन्न करेंगे। जो अपने कार्यों के लिए जिनको सुसमाचार का कार्य दिया गया वो धन्यवाद देते हैं, तो वो सुसमाचार के बहुत से फलों को उत्पन्न करते हैं। और जिनको स्वयंसेवी कार्य दिए गए हैं, तो वो अपनी कार्यों के द्वारा बहुत से लोगों को प्रसन्न करते हैं और वो पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपको न केवल ये सोचकर लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना है कि आपको प्रतिफल दिया जाएगा, ये अनिवार्य है। आपको सुसमाचार का प्रचार करना है क्योंकि आप मसीही हैं और ये परमेश्वर की आज्ञा है। प्रेरित पौलुस वो कहता है, हाय मुझ पर यदि मैं लोगों को सुसमाचार का प्रचार ना करूं। आप ऐसे व्यक्ति थे जो आप सुसमाचार का प्रचार करते थे लेकिन आप नहीं करते, और बाद में यदि पिता परमेश्वर आपको उन लोगों को दिखाएंगे जो नरक में है, तो फिर आप क्या कहेंगे? कि आपको शर्म नहीं आएगी? हो सकता है उसके लिए आपका जो प्रतिफल है वो घट जाए, या फिर आप स्वर्ग में बेहतर स्थानों पर ना जा पाए उसके कारण। इसके लिए प्रेरित पौलुस ने कहा, हाय मुझ पर। इसलिए आपको लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना है, ना केवल इसलिए कि उसका प्रतिफल आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको इसे और ज़्यादा जुनून के साथ करना है। और जो धन्यवादी रहते हैं अपने कार्यों को करने के लिए कि उन्होंने दूसरी आत्माओं का उन्हें देखरेख करना है, तो फिर उनके ग्रुप में, सेल ग्रुप में, वहाँ पर और ज़्यादा जागृति होती है, उनका प्राण स्मृत बनता है। यदि जो गायक हैं वो धन्यवाद के साथ अपने कार्यों को करते हैं, तो उनकी स्तुति वो और ज़्यादा पिता परमेश्वर को प्रसन्न करेगी और सुनने वाले लोगों के भी हृदय को प्रभावित करेगी। यदि आप अपनी बिना इच्छा के ऊपर से अपने कार्यों को करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि आप अच्छे फलों को उत्पन्न करने पाएं। कभी कभार ऐसा लगता है कि आप केवल बाहरी तौर से फलों को उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा कि आप अच्छे फलों को उत्पन्न करने पाएं जो कि पिता परमेश्वर को प्रसन्न करें। उन्हें पाए आप सभी परमेश्वर के द्वारा दिए गए कार्यों को धन्यवाद के साथ करने पाएं और आप भले फलों को उत्पन्न करने पाएं। जब पिता परमेश्वर उन चीज़ों को गिनते हैं जो आपने की हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, दूसरी चीज़ जो आपको करना है ताकि आप अच्छे फलों को उत्पन्न कर सके, आपको अपनी इच्छा के साथ पिता परमेश्वर की इच्छा को मानना है। बहुत से लोग कहते हैं कि जो ये प्रकृति है ये बहुत ईमानदार है। जब आप इस भूमि में कुछ बोते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो जो वो बीज होता है वो बढ़ता है और अच्छे फलों को उत्पन्न करता है। और जो वो फल होता है उसको उत्पन्न करने के लिए हमें बहुत सा पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसी प्रकार से यदि परमेश्वर की संतान अपने पूरे हृदय से पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, तो फिर उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनका प्राण स्मृत बनेगा, क्योंकि ये पिता परमेश्वर की इच्छा है। अभी तक आपने कितने परमेश्वर के वचनों को जो पिता परमेश्वर ने आपको दिया है, आपने उनको माना है, और आप कितना आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आए हैं। पिता परमेश्वर ने हमें विश्वास के परिमाण के बारे में बताया है और किस प्रकार से हमें हर एक कदम आगे बढ़ना है और किस प्रकार से हमें अपने स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाओं को दूर करना है जो हमारे अंदर है, और आत्मा क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। और बहुत से अद्भुत चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्यक्रम पिता परमेश्वर ने वो आपको दिखाया है, और पिता परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा के द्वारा भरा है ताकि आप ये महसूस ना करें कि पवित्रीकरण बहुत दूर है।
इसलिए आपको निश्चित कर लेना है कि आप उस पवित्रीकरण के स्तर तक पहुंचने पाएं। और परमेश्वर वो हमारे साथ रहे हैं और वो हर एक चीज़ों में पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा हमारी अगुवाई करते हैं। इसलिए आप में से यदि कोई भी वो आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहता है, तो फिर आप पिता परमेश्वर के वो ईमानदार फल बनने पाएंगे। मैंने सभी चीज़ों में आज्ञा पालन किया है। मैं कितना ज़्यादा धन्यवादी रहा हूँ। पिता परमेश्वर ने मुझे कुछ करने के लिए कहा जो सामान्य लोग उनका पालन नहीं कर सकते। आप उसका पालन नहीं कर सकते यदि आप अपनी ही इच्छा का, अपने ही सोच विचारों का और सिद्धांतों का इस्तेमाल करें। जब पिता परमेश्वर ने मुझे कुछ भी करने के लिए कहा तो मैंने निश्चित तौर से किया, क्योंकि पिता परमेश्वर जानते थे कि मैं उन कार्यों को करूँगा। यहाँ तक कि उनका आज्ञा पालन करना आसान नहीं था। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो असंभव है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं कहा कि पिता इसे मैं नहीं कर सकता। मैंने कभी भी इस प्रकार से पिता परमेश्वर को नहीं कहा। जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा मैंने कहा हाँ, और मैंने विश्वास के द्वारा तुरंत ही उसका पालन किया। तो फिर जो असंभव था वो भी संभव हो गया और परमेश्वर ने मुझे आशीषें दी और मुझे इस योग्य बनाया कि मैं बहुत से फलों को मैं प्राप्त करने पाऊँ। 여러분이 무슨 사명을 감당할 때 어떤 분들은 참 힘들다, 열매가 없다 하고 생각하시는 분들 계신데 जब आप अपने कार्यों को करते हैं तो फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ये तो मुश्किल है, मेरे पास तो कोई भी फल नहीं है, ये तो मुश्किल है, 오직 하나님이 하신 क्योंकि आप उसे खुद से करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप खुद से फलों को उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये मुश्किल है। वो परमेश्वर है जिसे कार्य करना है, इसलिए पिता परमेश्वर को आपको कार्य करना देना चाहिए। 주님이 내 안에 성령이 यदि आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करें, आज्ञा पालन करें और उसका कार्य करें, तो पिता परमेश्वर उस कार्य की देखरेख करेंगे। आपको परमेश्वर को उन कार्यों को करने देना है। जब आप खुद से उन कार्यों को करते हैं तो फिर आप नहीं करने पाते। ये परमेश्वर का कार्य है और प्रभु और पवित्र आत्मा का, इसलिए आपको धन्यवाद के साथ और विश्वास की आंखों के द्वारा उन कार्यों को करना है। तभी आप उन फलों को काटने पाएंगे। जिस प्रकार से एक पौधा बढ़ता है, उसमें कली आती है, फिर उसमें फल आता है, और जब किसान उसमें पानी डालता है, उर्वरक डालता है और वो सूरज की रोशनी को प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार से जो आज्ञाकारी व्यक्ति होता है वो अपने जीवन में बहुत से आत्मिक फलों को उत्पन्न कर सकता है जब वो इन संदेशों को सुनता है और परमेश्वर के वचनों को सीखता है। 영으로 들어가기 원하고 और ये आत्मिक वाणी है। 되길 원하는 사람은 하나님의 말씀을 들을 때 यदि आप सचमुच में आत्मा में जाना चाहते हैं और पिता परमेश्वर के सामने अच्छा फल बनना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचनों को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अपनी आत्मिक कानों के द्वारा उनको सुनना चाहिए। 이 단에서 수차례 나갔을 उदाहरण के लिए मैंने आपको बहुत बार बताया है कि पिता परमेश्वर वो प्रसन्न होते हैं जब आप दानियल प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं और प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी थी कि हम दानियल प्रार्थना सभा को शुरू करिए। यदि आप सचमुच में परमेश्वर के प्रेम को महसूस करते हैं तो आप प्रार्थना में आने में आप देरी नहीं करेंगे, बल्कि आप 5 या 10 मिनट पहले ही आ जाएंगे ताकि आप उस सभा में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। 늦지 않아요. 늦는 분은 ऐसे बहुत से लोग हैं जो दानियल प्रार्थना सभा में आने में वो कभी भी लेट नहीं होते। 퇴근한다든가 वो पूरे साल भर वो एक भी दिन लेट नहीं होते, लेकिन जो लेट आते हैं वो हमेशा लेट ही आते हैं। और जब आपके पास कुछ ऐसा होता है कि आपको रात को उन कामों को करना है, या फिर आपका व्यवसाय होता है जिसे आप जल्दी शाम को बंद नहीं कर सकते, 올 수 있는데도 꼭 10분이고 20분이고 30분이고 지각 मैं आपको उन मामलों के बारे में नहीं बता रहा, क्योंकि परमेश्वर उन चीज़ों को जानते हैं। 지각하지 않고 आप देरी नहीं कर सकते क्योंकि आप हमेशा लेट आते हैं, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। इससे अच्छा है कि आप जल्दी आए। आप पहले से ही आप उस सभा के लिए तैयारी करें और आप दानियल प्रार्थना सभा में आए, तो फिर पिता परमेश्वर वो आपके द्वारा कितना ज़्यादा प्रसन्न होंगी। 모두에게 똑같이 알려주었지만 정령 मैंने ये आपको केवल 듣는 분이 एक ही बार नहीं, मैंने आपको बहुत बार इन चीज़ों के बारे में बताया है, लेकिन आप में से कुछ लोग इसे अपने मन में रखते और उसका पालन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो मैंने आपको सिखाया है। वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे से बाहर निकाल देते हैं। यदि आप आज्ञाकारिता के हृदय के साथ सुने तो फिर आप लेट नहीं आएंगे। यदि आप ध्यान से परमेश्वर के वचनों को, प्रार्थनाओं के बारे में सुने और उसका पालन करें, तो फिर आप बिना असफल हुए आप निश्चित तौर से फलों को उत्पन्न करेंगे। आप पिता परमेश्वर के ऐसे पुत्र और पुत्रियां बनेंगे जो पिता परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। 생겨나서 더욱 짙은
आप पवित्र आत्मा के 9 फलों को उत्पन्न करेंगे, ज्योति के फल और धन्य वचन के फल, जिनका रंग बहुत अच्छा होगा, जिनकी सुगंध और स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने ज़्यादा परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, लेकिन यदि आप बिना आज्ञाकारी मन के साथ उनको सुनते हैं, तो फिर आप अच्छे आत्मिक फलों को अपने हृदय में उत्पन्न नहीं कर सकते। 또 어떻게 하면 और ये उनके साथ भी ऐसा है जो आपको कार्य सौंपे गए हैं। मैंने आपको पहले से ही बता दिया गया है कि आप जागृति का कैसा अनुभव करें, कैसे आप आर्थिक आशीषों को प्राप्त करें और आप अपने कार्यों में जो आपको दिए गए हैं, कैसे आप उनमें फलों को उत्पन्न करें। 한 시간 동안 얼마나 순종하고자 하는 마음으로 알려드린 말씀을 따라 정직하고 अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने आप को पीछे मुड़कर देखने पाए कि आपने कितने जोश के साथ परमेश्वर के वचनों को सुना और आपके अंदर कितनी लालसा है उनका पालन करने के लिए, और आपने ईमानदारी, विश्वास, योग्यता के साथ परमेश्वर के वचनों का पालन किया है। इस संसार में यदि कोई मनुष्य लगातार विश्वास योग्यता के साथ अपने कार्यों को करता है, यहाँ तक कि उसके अंदर कोई भी बेहतर कौशल नहीं है या फिर प्रमुख योग्यताएं नहीं हैं, तो भी वो अपने बोझ के द्वारा पहचान को प्राप्त करता है। यदि आप पूरी तरीके से परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, तो फिर क्यों हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर आपको आशीषें नहीं देगा जिस प्रकार से उसने हमसे वायदा किया है। 98년도에도 알려주시고 99 परमेश्वर ने मुझे पहले से ही बता दिया था कि किस प्रकार से 1998 और 1999 में 3 बार परीक्षाएं आएंगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आनंदित हूँ और मैं धन्यवाद दूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये महान आशीषें होंगी मेरे लिए और इस कलीसिया के लिए भी, जब हम उन आजमाइशों को पार कर लेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले से ही उन परीक्षाओं के आने से पहले मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बता दिया था कि कौन धोखा देगा। इसलिए मैंने संदेश देते हुए जनवरी 1998 में मैंने आंसू को बहाया जब मैं संदेश दे रहा था। आप जानते हैं कि मैंने आंसुओं के साथ संदेश दिया, क्यों? क्योंकि मैं उन पर बहुत ज़्यादा दया कर रहा था, उन आत्माओं पर जो कि धोखा देंगी और जो नरक में चली जाएंगी। परमेश्वर ने मुझे पहले से उन आत्माओं के बारे में बताया था, इसलिए मैंने आंसुओं के साथ मैंने प्रचार किया और जिस प्रकार से मैंने कहा कि वो धोखा देंगी, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा विस्फोटक तौर से हुई। लेकिन अंत में क्या हुआ? पिता परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की कि हम इस पूरे संसार भर में इस तरीके से सुसमाचार का प्रचार करने पाएं। 열왕들이 저를 초청하고 परमेश्वर ने मुझे और ज़्यादा महान सामर्थ्य को दिया और इस कलीसिया को पूरे संसार भर में जानने दिया। राजाओं ने मुझे वहाँ पर आमंत्रित किया और जहाँ कहीं भी मैं गया क्रूसेड करने के लिए नेशनल टीवी के द्वारा और बहुत सी मीडिया के द्वारा उन जो क्रूसेड्स थी उनका वहाँ पर सीधा प्रसारण किया गया। यहाँ तक कि 1999 की घटना से पहले मैं यहाँ तक कि दूसरे देशों में गया था बहुत बार क्रूसेड करने के लिए। 아르헨티나 뭐 아프리카 곳곳에 갔는데 일본도 가고 갔는데 기자회견에 मैं बहुत बार यूनाइटेड स्टेट में गया था, अर्जेंटीना में गया था, अफ्रीका में, जापान में, बहुत बार मैं वहाँ पर गया था क्रूसेड करने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी उस समय। 지난 후 이제 우간다 लेकिन जो भी है, जब ये ऐसी घटना हुई और ये 3 आजमाइशें आई, उसके बाद हमेशा जहाँ कहीं भी मैं गया क्रूसेड करने के लिए वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैंने युगांडा से इसकी शुरुआत की। जब मैं एयरपोर्ट पे था, होटल में था, हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मीडिया के द्वारा उसको बहुत बड़े पैमाने पर उसका सीधा प्रसारण किया गया और परमेश्वर ने इस प्रकार से अपने कार्यों को पूरा किया। 순종해 나갈 때 그다음에 이루시는 일은 यहाँ तक कि कुछ ऐसा था जो कि असंभव दिख रहा था। यहाँ तक कि यह आजमाइशें बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन हमने जब पालन किया तो परमेश्वर ने भी कार्य किया। ये आपके घर पर और आपके कार्य में भी ऐसा ही है। बहुत से लोग कहते हैं कि सीनियर पास्टर ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल आजमाइशें हैं। आप इस प्रकार से ना कहें। मैंने आपको प्रार्थना करने के लिए कहा है। आप कृपया करके मुझसे इस प्रकार से कहें कि सीनियर पास्टर मेरे पास ये आजमाइशें यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं यदि हम शारीरिक तौर से देखें, लेकिन पिता परमेश्वर मुझे इन आजमाइशों के द्वारा वो मुझे आशीषित करेंगी। 그런 시험을 허락해 줬는데도 기뻐하고 감사하는 그 중심 तब परमेश्वर वो आपके द्वारा कितनी ज़्यादा खुश होंगे। जो आपका हृदय धन्यवाद देता है और आनंदित रहता है ऐसी आजमाइशों में भी। 그다음에는 क्या पिता परमेश्वर आपकी ऐसी प्रार्थनाओं का और ऐसी विनतियों का उत्तर नहीं देंगे? आजमाइशों के बाद निश्चित तौर से जो आशीषें हैं वो आपको दी जाएंगी। 하신 하나님께서 어찌 약속대로 축복해 주시지 않겠는지요. 성도 여러분,
실한 열매가 되기 위해서는 세 번째로 यदि आप पूरी तरीके से पिता परमेश्वर की बातों का पालन करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो फिर हमारे विश्वास योग्य परमेश्वर जो उन्होंने हमसे वायदा किया है वो निश्चित तौर से हमें आशीषें देंगी। 더욱 풍성한 열매가 맺힐 수 있는 것. प्रिय सदस्यों, उन अच्छे फलों को उत्पन्न करने के लिए तीसरा, हमें अपने चरवाहे के उस अनुग्रह को नहीं भूलना चाहिए जो हमने प्राप्त किया है। 있음으로 인해 जो एक भेड़ होती है, जब उसको अच्छी घास दी जाती है तो फिर वो संपन्न बनती है। 인도를 받아 और जो एक अच्छा चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों की जंगली जानवर से उनकी देखरेख करता है और उनकी अच्छी हरी चराइयों में अगुवाई करता है, उनको जल देता है। इस तरीके से जो वो भेड़ होती है वो भी अच्छी स्वस्थ बन जाती है और वो भी मोटी हो जाती है। 때를 사랑으로 인도하고 इसी प्रकार से जो हमारे पास आत्माएं हैं उनमें भी हमें अच्छे फलों को उत्पन्न करना है, जिस प्रकार से एक चरवाहा वो अपनी भेड़ों की देखरेख करता है। 정말 하나님의 इसीलिए यदि आप एक अच्छे चरवाहे से मिलते हैं, जिस प्रकार से यूहन्ना 10 अध्याय में कहा गया है, जो आपकी अगुवाई प्रेम के द्वारा करता है अपने जीवन से, तो ये कितनी ज़्यादा महान आशीष है। इसीलिए आपको इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देना चाहिए हर समय। 늘 강조하고 가리 यदि आप सच्चे परमेश्वर के दास हैं तो फिर यदि आपको सभा के सामने फटकार दी जाए तो फिर आपको क्षमा महसूस नहीं करना चाहिए। 더군다나 신약이 우리 주님보다 यदि आपका चरवाहा वो आपको डांटता है क्योंकि आप सत्य में नहीं जी रहे, तो फिर आपको गलत महसूस नहीं करना चाहिए। आपको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए कि आप सत्य में अपने जीवन को जीने पाएं। 하나님의 우리 주님의 역사하심 제자들의 और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हर एक प्रकार की बुराई को दूर करें। 얼마 성경에 남 यदि ऐसा बाइबल में कोई भी वचन ना होता कि आपको पापों को दूर करना है, बुराई को दूर करना है पुराने और नए नियम में, तो फिर बाइबल में क्या बचता? तो फिर बाइबल में इतना ज़्यादा कुछ नहीं बचता। अगर हम नए नियम के समय में देखें तो प्रभु ने अपने चेलों से कहा, और यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस वो भी हमेशा पापों के बारे में उसने कहा कि हमें अपने पापों को दूर करना है, हमें बुराई को दूर कर देना है, पापों को दूर कर देना है। यदि बाइबल में ऐसा कोई भी वचन नहीं होता तो फिर बाइबल में क्या बचता? 그 말씀을 포장해서 तो फिर बाइबल में केवल परमेश्वर के कार्य, प्रभु के कार्य और किस प्रकार से चेलों ने कार्य किया, केवल यही बचता। और ये कितना ज़्यादा निराशाजनक होता। इसलिए जब परमेश्वर का दास वो आपको सिखाता है तो फिर आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। 어떤 분은 재단에서 늘 죄를 지적하고 버리라고 하니까 힘이 들어가지고 इससे भी बढ़कर ये संसार पापों और बुराइयों से भरता जा रहा है। इसीलिए ये इतना काफ़ी नहीं है कि केवल आपको परमेश्वर के वचनों को बताया जाए, लेकिन जो भी आपको परमेश्वर के वचनों को बताया जाता है उनको आपका अभ्यास करना चाहिए और उनको जो परमेश्वर का वचन है उसे अपना बना लेना चाहिए। 그러면 이렇게 하나님이 함께 하시고 또 यदि परमेश्वर का ऐसा कोई दास है जो स्वयं परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करता है, तो फिर जब वो परमेश्वर के वचनों को सिखाता है तो फिर जो लोग हैं वो भी उनका पालन करेंगे। 해야 할 거 아닙니까? तब निश्चित तौर से परमेश्वर भी उनके साथ होंगे और अद्भुत चिन्हों चमत्कारों को दिखाएंगे। और जिस प्रकार से बाइबल में लिखा है वो उन सभी चीज़ों को दिखाएंगे। 떠나서 कुछ लोग वो इस तरीके से कह सकते हैं कि इस कलीसिया में आना और विश्वासी जीवन जीना ये तो बहुत मुश्किल है। ये कलीसिया तो हमेशा पापों को दर्शाती है और हमें कहती है कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीना है। वो कहते हैं कि दूसरी कलीसिया में हम एक आसान मसीह जीवन जी सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पत्नी तो यहाँ पर आना चाहती है, लेकिन उनके पति वो कहते हैं कि कितना ज़्यादा दयनीय जीवन है और वो अपने विश्वास को भी खो देते हैं। यदि परमेश्वर वो इस कलीसिया के साथ हैं, यदि आप सचमुच में परमेश्वर के संतान हैं और आपको स्वर्ग जाना है, तो फिर ये क्या हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है कि हम ज्योति में जिएं और परमेश्वर के वचनों के अनुसार जिएं? 영이 무엇인지 알아. 영으로 들어갈 수도 क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हमें किन बातों को मानना है, किन बातों को नहीं, किन बातों को दूर करना है और किन बातों को रखना है? क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? जब आप परमेश्वर के ऐसे दास से मिलते हैं जो आपको इन चीज़ों के बारे में सिखाता है, तो आप कितने ज़्यादा धन्यवादी रहते हैं। आपको कहना चाहिए कि ओह, मैं ऐसी सच्ची कलीसिया से मिलने पाया और परमेश्वर के ऐसे सच्चे दास से। 17절에 하나님께서는 लेकिन आप ऐसे कलीसिया में जाना चाहते हैं जहाँ पर कोई भी चिन्ह और चमत्कार नहीं है। और जिस प्रकार से इब्रानियों 13 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी न्याय तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लिखा देना पड़ेगा कि वह यह काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। 순종하고 복종하라니까.
हमेशा यहाँ पर एक शर्त पाई जाती है। कुछ लोग वो बिना किसी शर्त के परमेश्वर के वचनों को मानते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपने लीडर की ही बातों को मानते हैं। एक ऐसा मिशन ग्रुप था जो केवल अपने लीडर की ही बातों को मानता था। वो केवल जो कुछ भी उनके गाइडिंग पास्टर कहते थे वो केवल उन्हीं की बातों को मानते थे। 너희 영혼을 위하여 평생 यहाँ तक कि जो उनके पास्टर हैं वो उनको ये सत्य सिखाते थे तो भी वो केवल उसकी ही बातों को मानते थे। निश्चित तौर से इस प्रकार से वो आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। उनका जो विश्वास है वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है? बाइबल हमें सिखाती है अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। 근심을 하게 말라. 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없느니라. जो सदस्य होते हैं वो भी आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आपको उनकी अगुवाई सत्य के अनुसार करनी चाहिए। 말씀있지. और जो ऐसे होते हैं जो दूसरों के सामने एक अच्छा उदाहरण स्थापित करते हैं, इसलिए बाइबल हमें बताती है क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वह ये काम करें, आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। 해야 되겠죠? 근데 대통령이 어떤 명한 것을 밑에 저기 도지사가 पिता परमेश्वर ने कहा है कि जो परमेश्वर का सच्चा दास है आपको उसकी बातों को मानना है। यदि कोई परमेश्वर का सच्चा दास है, 순종해야 될까요? अगर वह सत्य में जीता है तो आपको उनकी बातों को नहीं मानना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई एक राजा है और वो कोई भी आदेश देता है तो फिर क्या जो सदस्य हैं उनको मानना चाहिए? 여기 보면 루시퍼가 जो सभी के सभी सदस्य हैं उन्हें राजा की बात को मानना चाहिए यदि वो स्वयं उन बातों का पालन करता है। 일이 주어졌다 이 말입니다. यदि कोई राज्यपाल है जो उनकी बातों को नहीं मानता लेकिन वो बीच में इस प्रकार से उस क्रम को तोड़ देता है, तो फिर जो राजा ने क्रम बनाए हैं तो फिर वो क्या सोचेगा? यदि कोई ऐसा सहकर्मी है जो सचमुच में अपने देश से और राजा से प्रेम करता है तो फिर वो ऐसा नहीं करेगा। इसी तरीके से जो देश है जो उसमें क्रम बनाए गए हैं वो उनका पालन करते हैं। आप बाइबल में भी इसे ढूंढ सकते हैं। लूसीफर भी इसका एक उदाहरण है। जो 1/3 स्वर्गदूत थे 쳐 있다 이 말입니다. 지금 उनको स्वर्ग में से गिरा दिया गया क्योंकि लूसीफर वो एक महत्वपूर्ण थी और जो कुछ भी उसके साथ स्वर्गदूत थे वो भी उसके साथ मिलकर वो संगीत बजाते थे और वो भी परमेश्वर की स्तुति करते थे। 있다 이 말입니다. 우리 교회 अगर हम 1/3 स्वर्गदूतों की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा थे। लूसीफर वो परमेश्वर के विरोध में खड़ी हुई और लूसीफर के साथ जो स्वर्गदूत थे, जो 1/3 स्वर्गदूत थे, उन्होंने भी वो पिता परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए 눈치를 보는 거예요. और जो कोई भी लूसीफर के साथ था वो सब नाश के मार्ग पर चले गए और उनको बाद में अथाह कुंड में डाल दिया गया। 주님과 उन्हें परमेश्वर की बातों को मानना चाहिए था, लेकिन उसके बजाय उन्होंने लूसीफर की बातों को माना और उन्होंने परमेश्वर के विरोध में विद्रोह किया। 어떤 것을 행할 때 इसीलिए उनके लिए स्वाभाविक था कि वो भी नाश के मार्ग पर गए। 시킨다. इस प्रकार से क्रम बनाए गए हैं 이건 법을 어기는 것이기 때문에 और इस कलीसिया में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। 뭐라고 하라 이 말입니다. जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने क्यों आज्ञा उल्लंघन किया तो वो मुझे उत्तर नहीं दे पाए। क्यों? 없애야 할 것이라 이 말입니다. क्योंकि वो केवल उन्हीं के चेहरों को देख रहे थे जिनकी वो बातों को मान रहे थे। 하나님 말씀하는 사 इसीलिए वो साहस के साथ मुझे उत्तर नहीं दे पाए। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पिता परमेश्वर प्रभु की इच्छा को जानना चाहिए। 바라며 양떼들이 영육간에 풍수 जो एक अच्छा चरवाहा होता है वो चाहता है कि वो अपनी भेड़ों की अगुवाई वो आत्मा में करे ताकि वो भी अच्छे फलों को उत्पन्न करने पाए, शारीरिक और आत्मिक तौर से भी। इसीलिए जो चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों की देखरेख करता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उस अनुग्रह को ना भूलें जो आपको एक अच्छे चरवाहे के द्वारा मिला है। 께서도 실험 प्रिय सदस्यों, जिस प्रकार से किसान होता है और वो मेहनत करता है और वो अच्छे फलों को उत्पन्न करता है, 시고자 पिता परमेश्वर ने भी हमें बनाया है और वो इस मनुष्य जाति की जुताई के द्वारा वो भी अच्छे गेहूं को वो प्राप्त करना चाहता है। यदि हम आत्मिक तौर से कहें तो ऐसी संतान जो कि पवित्र हो चुकी हैं और जो कि परमेश्वर के सदृश हो चुकी हैं। इसलिए जब मनुष्य जाति की जुताई वो खत्म होगी तो फिर पिता परमेश्वर भी गेहूं और भूसे को अलग करेंगे और जो गेहूं है पिता परमेश्वर उसको खलिहान में इकट्ठा करेंगे और जो भूसी है उसको नरक की आग में डाल देंगे। 하고 둘째 इसलिए मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप अच्छे फल बन सकते हैं। सबसे पहले आपको लगातार धन्यवाद देना है। आपके पास आज्ञाकारिता होनी चाहिए और आपको अपने चरवाहे के अनुग्रह को नहीं भूलना चाहिए। 마음에 더욱 결심하고 इसलिए हमें हमेशा धन्यवाद देना है और अपने कार्यों को करना है और हमें अच्छे फलों को उत्पन्न करना है और पवित्रीकरण को अपने हृदय में साध लेना है। 하나님께 영광
होने पाए कि आप और ज़्यादा बेहतर फलों को आप उत्पन्न करने पाएँ, जिनके द्वारा पिता परमेश्वर भी खुश हों और आप पिता परमेश्वर को महिमा देने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए आज के संदेश को सुनते हुए हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 주시옵소서. 실한 열매란 더욱더 아버지 하나님 말씀에 따라서 감사가 끊이지 않아야 된다고 말씀하셨나이다. 연단 중에도 우리가 기뻐하며 감사할 수 있는 마음인지 내가 힘들고 어려울 때는 내가 도망가며 또 아버지 하나님 힘든 시간들을 피하고 불평불만하는 사람인지 돌아보게 하여 주시옵소서. 또 두 번째는 순종하고자 하는 마음이 되어져야 된다고 말씀하셨습니다. 아버지 우리가 어떤 상황이든지 오직 그 말씀에 순종하며 그 뜻에 받들어 오직 하나 되어 달려갈 수 있도록 축복을 함께하여 주시옵소서. 실한 열매가 되기 위해서 세 번째는 목자의 은혜를 잊지 말아야 된다 말씀하셨나이다. 아버지 늘 지금까지 이끌어 주시고 늘 사랑으로 귀한 말씀으로 아버지 주시는 귀한 목자님을 통하여서 그 은혜와 사랑을 잃지 않고 우리가 달려가게 하여 주시며 아버지 온전한 열매를 실한 열매를 맺혀나가게 부족함 없을 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사하오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. आमीन। 영상을 통하여 धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। ये समय होगा बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना को वीडियो के द्वारा ग्रहण करने का। यदि आप बीमार हैं तो अपनी बीमार अंगों पर अपने हाथों को रखिए, और यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख के अपने हृदय की इच्छाओं के लिए आप इस प्रार्थना को ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रही हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना हाथ उन पर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को जीसेन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, शाखा और संघीय कलीसिया में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए और नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम कलेश और आजमाइशी दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंधकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो। सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से उन्हें सुरक्षा दीजिए। पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूटेराइन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े, स्त्री रोग और सूजन, सभी प्रकार के जलन दूर होने पाए। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निया से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठे, चले और कूदे। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा करें। उनकी टूटी हड्डियां जुड़ जाएं, उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता परमेश्वर, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पर यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। शत्रु दुष्ट शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं, उनके दास दूर हों। बुरी, अशुद्ध, झूठी और धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हों। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वो प्रार्थनाओं में पुकारे। पापों को दूर करने की उन्हें ताकत दीजिए और पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण स्मृत होता है, सब बातों में वो भले चंगे रहें। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि वो एक स्मृत जीवन जीने पाए। और जिस प्रकार से उनका प्राण स्मृत होता है, सब बातों में वो भले चंगे रहें।
살 수 있도록 हर एक प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर और उन्हें आशीष दीजिए कि वो एक स्मृत जीवन जीने पाए बिना किसी समस्या के। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनके हृदय और मनों को सांसारिक चीज़ों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब बातों में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाए। वो जीवित परमेश्वर की गवाही यह कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उसे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 아멘. 만민 찬양 아멘. 159장 감사.